ओके नहीं देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स की ये प्रूविंग आपके पास आती है आउट ऑफ 10 मार्क्स। आपको आइडेंटिटी और फार्मूले सब ऑलरेडी सब लिखा दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? कॉसेक किसके बराबर होता है? टैन किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस होता है और 1 अपॉन और कॉट। प्रूविंग के लिए मोस्टली क्वेश्चंस में हम कहते हैं हर क्वेश्चन को साइन और कॉस को बदल दो। पहला रूल है जो 90% क्वेश्चन में फिर काम आएगा। जब भी आइडेंटिटी स्क्वायर में हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, इससे 2-3 फार्मूले और बनवाए हैं आपको। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। इससे आपको पता चलता है कि भाई अगर 1 उधर ले लो तो अलग और टेन स्क्वायर उधर ले लोगे तो अलग। एंड इसी तरह 1 प्लस, जब भी आपको कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर में कोई सवाल दिखे तो काफी संभावना है स्क्वायर में होते हुए कि आपको इनमें से एक आइडेंटिटी यूज करनी है। आपके पास ये 4-5 आइडेंटिटी है, 4-5 हथियार हैं जिनका यूज करना है। अब कहाँ पे तुम्हें ये यूज करना है, कहाँ ये यूज करना है, कहाँ ये यूज करना है, कहाँ ये यूज करना है, ये थोड़ा ये आपको एक प्रैक्टिस से आएगा। ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस, है ना। दिमाग में ये मत सोचिएगा अरे सर ने इस सवाल में तो ये कर दिया, उस सवाल में कर दिया, होगा। आप जब स्कूटी चलाते हो तो कभी तेज करते हो, कभी धीमे करते हो, कभी लेफ्ट मोड़ते हो, कभी राइट, तो अपने आप आइडिया हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में ये वाली चीजें प्रैक्टिस से आएगी। मैं आपको 3-4 सवाल आपको करके दिखा रहा हूँ। हमारी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो में आ रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमेशा एलएचएस लीजिएगा। अब साइन स्क्वायर आ गया, दिमाग में घंटी आनी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? एलएचएस पहले उतारिएगा। अब आपको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, और इसका रीजन यहां देना जरूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ये 1 के इक्वल है तो यहां से आएगा। और आपको मैंने ये भी लिखवा रखा है कि सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस। हमें हर चीज को किस में बदलना होता है? साइन कॉस। तो इस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस। ठीक है, हो गया। सवाल हो गया। जो 2 नंबर के 1 नंबर का सवाल होगा वो 2 लाइन में खत्म, जो 2 नंबर का होगा वो 3 लाइन में खत्म, कोई सवाल होगा वो 5-7 लाइन में होगा, 5 नंबर का होगा तो भाई 10 लाइन में खत्म होगा। पर बेसिक समझे के रूप से क्वेश्चन 2 कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में जो 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 बहुत तरीके से आता है, मैंने याद होगा बताया था 1 सेक इंटू कॉस भी होता है, 1 कॉसेक इंटू साइन भी होता है, 1 टेन इंटू 1 साइन स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब जो 1 आ रहा है वो 6 में से एक तरीके से आना है। 1 जो आना है वो 6 तरीके से आना है, वो आपको देखेगा। कोसेक स्क्वायर आ गया भैया, बेटा पॉज करो। हाँ जी, तो कोसेक स्क्वायर तो किसी आइडेंटिटी में आता है, कौन सी आइडेंटिटी है? आप लिखेंगे बिकॉज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर?
तो इस वन को जब तुम वहां लेके जाओगे ये किसके बराबर होगा? ये आपका सही। डायरेक्ट भी लिख सकता था पर हम बता रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड उतारे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन। पहले उतारो, इसकी जगह क्या लिख दो? इंटू। फिर आपको पता है कॉट किसके बराबर होता है? इसको लिख दिया 1/। बातें नहीं। इस लाइन में कॉट को 1/10 लिखते हैं तो कॉट स्क्वायर अपने आप ही 1/10 स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 5 क्या कहता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर तो कुछ होता है, क्या होता है? 1/। भैया रीजन लिखना पड़ेगा 1 प्लस थीटा लगा दें। हर चीज का रीजन दो, ये मान के चलो एग्जामिनर को कुछ नहीं आता। अब 1/cos कॉसेक किसके बराबर होता है? कॉसेक 1/sin होता है, तो 1/cosec किसके बराबर होगा? तो कॉस तो कॉस ही रहेगा और 1/cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा? और ये क्या होता है? इसका भी रीजन देना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी में एलएचएस को आरएचएस प्रूव करना है। पहली जो इसमें 4 एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में मोस्टली सवाल बेसिक है जिसमें आपको इंटरचेंज करना है। 1 लाना है, 1 आएगा कॉट इंटू 10 से, साइन इंटू कॉसेक से या सेक इंटू कॉस से, या आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से। मेनली 4 एंटिटी आपके पास होती है। शुरू के 7, 8, 10 सवाल समझ लो, जो भी समझ में नहीं आए हाथ उठा दो, मैं और सौम्या में से कोई जन आपको सीख करके बता देगा, पॉज कर देगा, उतार दीजिए 5 मिनट। हाँ जी, जरा 6 क्वेश्चन देखिएगा। सवालों को देखते ही दिमाग में घंटी बजनी शुरू होनी चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू। यहाँ तक सारी एंटिटी क्लियर लग रही है। तो जब मैं एलएचएस लूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं लिख दूंगा और 1 प्लस कोट स्क्वायर को मैं लिख दूंगा। ऑब्वियसली बात है, मुझे इनके रीजन देने पड़ेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, और अपने पास ही पेपर में एक मिडिल पेज पे बना के रखिएगा, काम आएगा। अब जब भी 1/sec आएगा वो दिमाग में फिर इंडिया लिखिए। 1/sec किसके बराबर होता है? कॉस। और 1/cosec किसके बराबर होता है? तो 1/sec कॉस है तो 1/sec स्क्वायर क्या हो जाएगा? और 1/cosec, और ये तो 1 होता ही होता है। सवाल हो गया। यहाँ तक कि जो हमारे पास 7-8 तक सवाल है, ये बेसिक सवाल है। 1 नंबर के सवाल है, सारे यार इसमें भी ज्यादा आपके पास आ रहे। पैर नीचे रख दो सारे, पहले बाद में उतारना। शिकार आगे छोड़ दे। 8 क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, आदित्य त्यागी क्या करें? क्या होगा उससे? तो फिर तो ऐसे खोल दे। जब हमें सॉल्व करने ही है तो वैसे खोल दे। आंसर में वैसे भी क्या आ रहा है? कॉसेक, और कॉसेक स्क्वायर है, किससे आएगा? कॉस से आएगा। आंसर हमेशा आपकी हेल्प करेगा। अगर आंसर में सेक स्क्वायर आ रहा होता तो मैं सोचता भी एक बार टाइम में बदलने का, तो सोचो क्यों ना। हम यहाँ पे दोनों ब्रैकेट का खोल देंगे। स्क्वायर कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का, अरे उसे बोलेंगे तो भाई जोड़ से 2 कॉट है, 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर ये भूल गया।
इसका भी बोलवा दो। सही, कुछ कैंसिल हो गया क्या? 1 और 1 2 2 आ गया कॉमन, 1 + 4² और ये क्या होता है? ये आंसर है। तो आपके जो 8 तक के सवाल थे ना वो बहुत आसान थे। जब तक आपको 1 to 8 सवाल नहीं आएंगे तब तक आप आगे का सवाल नहीं कर सकते। किसी को बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताओ। एक 10वां और देख लो। फिर ये थोड़ा हम यहाँ से ना सवालों का लेवल थोड़ा मुश्किल होना है। अभी तक तुम सिंपल लेवल कर रहे थे, अब थोड़ा सा लेवल पे शुरू होना हो जाएगा। साइन अपॉन 1 + cos एंड 1 + cos अपॉन सब। हितांशी जी क्या करा जाए, खड़ो के बताओ। अब सवाल में कुछ बदलने को तो है नहीं, सवाल तो ऑलरेडी साइन और कॉस में। मंतिका एलसीएम ले लो। वंशिका एलसीएम, कृष्णा एलसीएम लिए बिना बताओ कोई। एक हिंट दे रहा हूं, जब भी किसी सवाल में ऐसी टर्म पाओ साइन अपॉन 1 + cos या 1 + cos अपॉन साइन, तो एलसीएम लेके तो सवाल होगा पर लंबा होगा। मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा। आप इसको ना कंजुगेट, एक पार्ट को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 2 लाइन में 3 लाइन में हो जाएगा। एलसीएम लेके देखोगे तो 6 लाइन में हो जाएगा। तरीके दोनों बता रहा हूँ। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक पार्ट है साइन थीटा अपॉन, ये एलएचएस का एक पार्ट है। एलएचएस में 2 पार्ट है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दो, ये मल्टीप्लाई तभी करनी है जब एक तरफ 1 + cos या 1 + sin और ऊपर उसके रिवर्स हो। जैसे यहाँ 1 + cos उसका रिवर्स साइन, 1 + cos उसका रिवर्स साइन। ऊपर नीचे क्या आ गया, 1 + स्क्वायर माइनस a + b a - b को ऐसे लिख सकते हो। ऊपर कैसे ही जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करनी। क्या बन गया, नीचे क्या बन गया, 1 - cos² थीटा। अब ये याद होना चाहिए, विशेष तुमसे पूछने वालों दिमाग नहीं को बराबर। 1 - cos² थीटा इसके बराबर रीजन दे देना। कुछ कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल। तो एलएचएस का जो फर्स्ट पार्ट था वो आपके पास क्या बन गया, 1 - cos थीटा अपॉन। सही। अब फुल एलएचएस उतार दो। फर्स्ट पार्ट का 1 - cos थीटा अपॉन, और सेकंड पार्ट क्या था, 1 + एलसीएम क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, 1 - साइन स्क्वायर कौन बता रहा है एलसीएम, तू बता रहा था। एलसीएम तो सेम ही आएगा ना साइन थीटा। यहाँ क्या 1 - cos थीटा, 1 और 1 2। इस सवाल का आंसर आ गया, आंसर क्या आ रहा है, साइन ऊपर जाके क्या बन जाता है। ये हो सकता है ये सवाल इससे छोटा ना हो और बड़ा हो गया, पर ये कंसेप्ट आगे के सवालों में कहीं ना कहीं तो काम आएगा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे भी एलसीएम लेने वाला है। फिलहाल बोर्ड भर गया है, उतारिए कितने समझ लो। पहले 10 क्वेश्चन मैंने बताया, उसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत भी आ रही है, तो पहले एक बार अब एलसीएम वाला तरीका सीखते हैं फिर बताना। एलसीएम क्या आएगा जरा बताओ भाई। एक तो क्या आएगा 1 + cos थीटा, ये यहाँ चला जाएगा, जल्दी नहीं करना। ये आएगा 1 + cos
साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसी बुक खुलवाने में क्या आएगा, स्क्वायर खुलवाओ। कॉस थीटा स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा। आंसर पे नजर रखो, आंसर में आपको 2 कॉसेक थीटा यानी 2 अपॉन साइन थीटा चाहिए, यानी तुम्हें कॉसेक कॉस स्क्वायर वगैरह नहीं चाहिए। जब भी तुम्हें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक लाइन में दिखाई दे जाए उनका पेयर बना दो। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और ये ऐसे का ऐसे। सही है यहां तक? अब आगे क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये बन गया 2 अपॉन साइन थीटा, और ये कॉसेक थीटा होगा। ये बात समझ लो, 1 अपॉन साइन ऊपर जाके कॉसेक बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में मुश्किल लग सकती है, बाद में सबसे आसान मैथ्स बनने वाला है, क्योंकि इसमें पता है आंसर क्या है। दूसरा, इसमें आपको पता है कि आप पे 5-7 हथियार हैं जो यूज करने हैं। एलसीएम लेना है, स्क्वायर खोलना है, और कॉसेक को साइन लिखना है, या 1 अपॉन कॉस को साइन लिखना है, 1 अपॉन कॉसेक को साइन लिखना है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखना है। इसे देखिएगा, इसमें साइन और कॉस में सवाल है, स्क्वायर कहीं है नहीं, कुछ नहीं ले सकते सिवाय एक चीज के कि एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आएगा एलसीएम? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसकी इससे मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आकाश स्क्वायर खुलवाने वाले जल्दी। ये तो बन हो गया, और ये ये बन हो गया, इसका क्या हुआ ये तो बता, नीचे को तो छोड़। नहीं, इसमें आइडेंटिटी लगेगी ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इनटू कॉस, और इसमें फिर इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस 2 साइन इनटू कॉस। पूरा बोलना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 घंटों में तो बता रहा है आइडेंटिटी को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस। ये कैंसिल हो गए। मौलिक नीचे क्या बनेगा? a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? 1 ये क्या हो गया? 1 अब यहाँ पर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसके 4-5 आंसर आ सकता है वो, और तुम्हें आंसर वो लाना पड़ेगा जो वो चाह रहा है। ये पहला आंसर आ गया, पर उसे ये आंसर नहीं चाहिए, उसे आंसर नहीं चाहिए, आंसर उसे वो लाना पड़ेगा जो वो चाह रहा है। अभी मैं इस सवाल के 4-5 आंसर डाल रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पेन नीचे रखो, एक आंसर ये आ गया।
अब इस सवाल में वो आंसर में खाली आपसे कहता मुझे तो साइन साइन ला के दो, मुझे चाहिए ही नहीं कॉस, तो क्या करते तुम? अगर मुझे इस आंसर में कॉस नहीं चाहिए होता तो मैं इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता था कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। इससे क्या हो जाता है? 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस। साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया जी एक आंसर इस सवाल का ये भी आ सकता था 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आंसर तो ये आ गया इसका। वो ये भी कह सकता था ना मुझे तो कॉस में चाहिए, तो इसको क्या करते हैं आप यहां से ले आते? सवाल था 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर तो क्या लिख देते? 1 माइनस स्क्वायर थीटा। क्या आ गया आंसर? 1 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीसरा आंसर आ गया। आंसर में नजर रखनी पड़ेगी। और भैया उसे ये भी नहीं चाहिए, उसे आंसर में चाहिए 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही जी। फिलहाल मेरे को बोल्ड लेंगे, पॉज कर दो। देखिएगा मैंने इस सवाल के 3 आंसर तो ला दिए, पर वो आंसर अभी तक नहीं आया जो बुक में चाहिए। हमारे पास ये आंसर तो ये बेसिक आंसर था। इसके बाद एक आंसर हम खाली कॉस साइन स्क्वायर में लिया है, एक आंसर खाली अब मुझे चाहिए सेक और टेन में। अब इसके भी निकालने के बहुत तरीके होंगे, बहुत लोगों ने अलग तरीके लेकर रखा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए टेन स्क्वायर यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो टेन स्क्वायर बन जाएगा। इसे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से। 2 को भी डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, और इस बार सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना? कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक। तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम ये आएगी कि एक एक सवाल के क्या आंसर है। इस सवाल को मंत्रिका ने किसी और तरीके से कर रखा है, वंशिका ने किसी और तरीके से कर रखा हो सकता है, तुमने किसी और तरीके से कर रखा हो। बहुत सारे रास्ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कहीं से भी घुस जाओ पहुंच जाओगे। लंबा है छोटा वो बात की बात है। फिलहाल आपको जितने एंटिटी क्लियर कर लोगे वो आपको पता चला। सही जी, वीडियो बंद कर दो पूरा।